हाँ, तो वो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यस सर। तो वो मैक्सिमा मिनिमा आज पढ़ा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। फिर क्या है कि आप बराबर से कंटिन्यू कर पाएंगे उसमें। और ब्लू हाउस ओरिजिनल में शायद एक लेक्चर इंटीग्रेशन शुरू किया था ना। हाँ सर, और ऑरेंज। ठीक है, यस सर। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग इज, और रेट मेजर कर चुके हैं ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, लिखिएगा बिल्कुल मत, जरा ध्यान से देखिए। लिखने का काम बाद में। जो लोग पढ़ चुके हो वो लोग भी ध्यान से देखो। आप लोगों का हो सकता है कि रिवीजन हो जाए, और ये भी हो सकता है कि पहले जैसे सिखाया था, हो सकता है दूसरे तरीके से सिखाऊं। हर बार मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ। हाँ सर। सपोज कोई ये ग्राफ ऐसा है, मान लो मैक्सिमा मिनिमा जैसा वर्ड मैंने सुना भी नहीं है कभी, ठीक है। ठीक नहीं लगता तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं। तो मान लो मैक्सिमा मिनिमा जैसा वर्ड मैंने सुना नहीं है, लेकिन इस ग्राफ को देखकर मैं कह सकता हूं ना कि इस ग्राफ में फंक्शन एक बार कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। देख के ही लगता है यस हाँ सर। सर। है ना। अच्छा, अब जरा सा स्लोप देखो। स्लोप मतलब कुछ पॉइंट देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है। यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो कुछ ऐसा होगा, होगा ना। यस सर। इस पॉइंट का नाम पॉइंट ए कर देता हूं। यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो कुछ ऐसा होगा। यस सर। यस सर। और यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो कुछ ऐसा होगा। हाँ सर। इसको पॉइंट सी कह देते हैं। तो पॉइंट ए पर जो dy by dx है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। हाँ नहीं, पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव है, वेरी गुड। पॉइंट बी पर dy by dx पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है? जीरो। 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 जीरो है। पॉइंट सी पर dy by dx पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? नेगेटिव। नेगेटिव है। नेगेटिव है, तो कैसे बोल रहे हैं? ठीक है। सो कैसे पता चलता है dy by dx पॉजिटिव है या क्या है? ओ भाई साहब, दो तीन तरीका है dy by dx। एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है tan थीटा, वहां से बता सकते हैं, बता आप सकते हैं। एक कोई करके दिखा सकते हैं?
क्या करके दिखाऊं इसमें? ये जो ब्लैक कलर का टेंजेंट दिख रहा है इसका स्लोप क्या होगा? ये tan थीटा होगा, थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव हो गया। इसका ब्लू वाले का थीटा 0 हो गया तो tan थीटा 0 हो गया। इसका थीटा ऑब्ट्यूस हो गया तो tan थीटा नेगेटिव हो गया। यस सर, समझ गए। दूसरा तरीका, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो dy by dx पॉजिटिव होता है। हाँ सर। सर जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो dy by dx नेगेटिव होता है, ऐसे भी बताया था। सर यस सर, समझा? यस सर। यस सर अब फंक्शन को मारो गोली, केवल dy by dx को देख के बताओ कि dy by dx का क्या हो रहा है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे dy by dx पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर तो dy by dx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बात समझ आया? Yes, sir. यस सर यस सर। तो कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। हाँ सर। यस ना? सर। तो dy by dx डिक्रीजिंग फंक्शन है मतलब इसका डेरिवेटिव y by dx square। मीन्स d by dx ऑफ dy by dx। ये नेगेटिव होगा पक्के से। हाँ सर। सर यस सर। Yes, तो sir. इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं d2y by dx स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव होगा। हाँ सर तो अब पॉइंट ए बी सी तीनों को ध्यान से देखो तो पॉइंट बी पर dy by dx 0 है और d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव है। Yes, sir. तो यहाँ से हम एक रूल बना सकते हैं। वो रूल ऐसा है कि if dy by dx is equal to 0 at a point x is equal to a, रिकॉर्डिंग ऑन किया था? हाँ। and d2y by dx square is negative at x is equal to a, then x is equal to a will be point of minima, point of maxima, sorry। होगा ऐसा? सर Yes. पॉइंट बी होना चाहिए ना। and corresponding value of function is called maximum value of function। आई बात समझ में? तो जैसे x इज इक्वल टू a अगर मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया, x इज इक्वल टू a का मतलब ये जो पॉइंट b है यहाँ पर x की वैल्यू a है तो x की वैल्यू a पुट कर देंगे y में तो हम लोगों को y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और a पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? हाँ सर सर ग्राफ जो जल्दी से ग्राफ है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हाँ उसको ही हम लोग मैक्सिमा लेंगे। हाँ ओके। लिख सकते हैं
हाँ, आप कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ो। एक सेकंड। सर एक मिनट। ठीक है, बता दीजिए।
Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड केस, मान लीजिए कि कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन ऐसा है। जस्ट एग्जांपल के लिए सिंपल सा ड्रॉ किया, तो इसमें कॉमन सेंस से एक पॉइंट ऑफ मिनिमा दिखता है और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिखता है। Yes, sir. इसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। इस पॉइंट को पॉइंट ए कहते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट बी कहते हैं, मान लो इस पॉइंट को पॉइंट सी कहते हैं। तो पॉइंट ए पर dy बाई डी एक्स क्या है? Negative. नेगेटिव। Negative. तो dy बाई डी एक्स पॉइंट ए पर नेगेटिव है। पॉइंट बी पर dy बाई डी एक्स क्या है? 0. 0. 0. और पॉइंट सी पर dy बाई डी एक्स क्या है? Positive. Positive. तो अगर हम dy बाई डी एक्स को ध्यान से देखें तो x के इंक्रीज करने के साथ नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, मतलब dy बाई डी एक्स खुद इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? Increase. इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। Yes. लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ सर. और कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसका डिफरेंशियल पॉजिटिव होता है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, हाँ सर. है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो यहाँ से एक रूल मुझे समझ में आया कि इफ dy by dx is equal to 0 at x is equal to a and d2y by dx square is positive at x is equal to a, then x is equal to a will be point of minima Yes, sir. and corresponding value of function will be
called as minimum value of the function. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. तो ये केस 2 कॉपी कर लीजिए. हो गया? एक मिनट एक मिनट. एक मिनट सर, एक मिनट. हाँ ठीक है.
सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। कोई कुछ बोल रहा है, बोलो, सुन रहा हूँ। सर हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमम को एग्जांपल दिखाओगे इसके बाद? हाँ हाँ, अभी 50 क्वेश्चन करेंगे कम से कम, घबराओ मत। पहले लिखो। लिख लिया बेटा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब देखो, तो इन दोनों बातों को, ये तो थ्योरी समझाने के लिए इतना कुछ किया। अब इन दोनों बातों को कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों बातों को कंबाइन कर देते हैं। तो आपको जस्ट बताता हूं कि कभी कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। ठीक है? यस सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमा and minima of a function। तो अभी क्या है, जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना, उसी बात को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं, सबको लिख देते हैं, ताकि आपको ये ग्राफ व्राफ कहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ग्राफ व्राफ कहीं नहीं बनाना, तो थोड़ी समझाने के लिए था। सिंपल कोई क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड। तो जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो पहला स्टेप होता है फाइंड y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो फाइंड y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब हर बार y x मिले ऐसा जरूरी नहीं है, सिंबल अलग अलग भी हो सकता है ना? क्वेश्चन लैंग्वेज में भी हो सकता है। तो आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम का के तरह का एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है? यस सर। स्टेप 2, फाइंड dy by dx। तो जो फंक्शन बन गया उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। स्टेप 3, इक्वेट dy by dx टू 0, है ना? यस एंड फाइंड all values of x।
जैसे मान लेते हैं x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया, कितने भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, तीन भी मिल सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब हम लोगों ने ऊपर थ्योरी में देखा कि जहां dy बाई dx 0 है वहां पर मैक्सिमा भी हो सकता है, वहां पर मिनिमा भी हो सकता है। हाँ सर। यस यस सर। फिर वहां पर दोनों नहीं हो सकता है, बट वो क्या होता है वो थोड़ी देर बाद, बट उसको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। यस सर। यस सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल लिए। सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद स्टेप 4, अब क्या करेंगे कि जो dy बाई dx है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ सर। यस और उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं सबकी वैल्यू इस d2y बाई dx स्क्वायर में पुट करके उसका साइन चेक करेंगे। यस पुट x इज इक्वल टू xi, क्रिटिकल पॉइंट को कह देते हैं, या xc, चलो पुट x इज इक्वल टू xc put x is equal to xc in d2y by dx square and check, क्या चेक करना है, a, if d2y by dx square at x is equal to xc is positive, then x is equal to xc is point of minima. हाँ सर। यस सर दूसरा चेक करेंगे, if d2y by dx square at x is equal to xc is negative, हाँ सर। यस सर then x is equal to xc is a point of maxima. यस सर यस थर्ड, ऐसा भी हो सकता है, वैसे चांसेस रेयर हैं कि d2y by dx square at x is equal to xc 0 आ जाए। यस सर तो ये आपको कभी जरूरत होगी नहीं, इसको नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जो आपके काम का नहीं है। सर हाँ, थोड़ा ऊपर जा सकते हो 2 मिनट? तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जो कि आपके काम का नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। आया समझ में यहाँ तक? यस सर सर आप क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन एक और बार बोल सकते हैं थोड़ा? डेफिनेशन वही है जहां पर dy बाई dx 0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट का? हाँ, क्रिटिकल पॉइंट का। अच्छा अच्छा हाँ यस चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, फिर एग्जाम्पल से इसी स्टेप बाय स्टेप पर एग्जाम्पल बताता हूँ।
लिख लिया? सर एक सेकंड। यस सर। डन सर। हो गया? यस। चलिए, अब ये जो बताया इसका एक एग्जांपल जस्ट ऐसे ही दिखाता हूं जिसमें कि इसको एक्सप्लेन कर सके। ओके, अभी लिखना मत। इस एग्जांपल में हो सकता है कि मैं वैल्यू चेंज करूँ, कि यूं ही लिख रहा हूं, फाइंड मैक्सिमा, एक ही क्वेश्चन में सब आ जाए इसके लिए, मिनिमा मैक्सिमम वैल्यू minimum value of a function if exist। कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा में से दोनों एग्जिस्ट करें। इफ एग्जिस्ट y इज इक्वल टू, अभी लिखना मत, मुझे जरा सा समझने देना कैसा डालूं कि ठीक रहेगा। x क्यूब बाई 3 माइनस 5 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। तो सॉल्यूशन देखो। अब फर्स्ट स्टेप बोला था dy बाई dx निकालने के लिए, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस x square minus 5x 5x plus 6 plus 6 प्लस x 6। minus 6 x plus 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2, हाँ सर। ऐसा होगा। यस यस सेकेंड स्टेप बोला था कि dy बाई dx को 0 से इक्वेट कर दीजिए। 3 and 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई, 2 और 3 मिल गई। यस सर। हाँ सर। तो ये दोनों हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, यस फिर सर अभी मैंने डबल कहा डिफरेंशिएट करेंगे। कि d2y बाई dx स्क्वायर निकालिए। हाँ सर। तो सर वो हो d2y जाएगा बाई dx स्क्वायर में इसको फिर से डिफरेंशिएट -5। करेंगे, तो 2x माइनस 5। हाँ सर। फिर मैंने कहा था कि इसमें दोनों जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सबकी वैल्यू पुट करके देखिए। तो एक बार x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखिए, एक बार x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखिए। सर x equals to maximum और x x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर Minus नेगेटिव आता है या पॉजिटिव? नेगेटिव। minus 1 नेगेटिव आता है। 3 पुट करने पर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव? पॉजिटिव। positive 1। पॉजिटिव। तो अभी जो थ्योरी बताया उस थ्योरी के हिसाब से x इज इक्वल टू 2 ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। हाँ सर। पॉइंट ऑफ और x इज इक्वल टू 3
ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। हाँ सर। यस सर। Yes, सर और अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो जो y का इक्वेशन है उसमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, हाँ सर। तो दैट इज 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 बाय 5 2 जा सर 2 स्क्वायर +12 प्लस 6 इंटू 2, ऐसा कुछ। हाँ सर 8/3 आएगा? माइनस 8/3 +2 8 + 6 14/3 सर। और y मिनिमम हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो देखिए तो ऊपर वाला कितना है और नीचे वाला कितना आया? सर ऊपर वाला 14/3 14/3 सर। 14/3। नीचे वाला 9 9 5 9 बोलो, मैं नहीं कर रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मुझे नहीं आता है सब। Nine by two. हाँ सर 9/2। ठीक है। सर ये डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर पे 2x माइनस 5 कैसे आया? कॉपी करो, अपने समझ जाओगे। कॉपी करते चलो, समझ जाओगे। नहीं समझोगे तो मैं यहीं पे हूँ, लेकिन देखना 2 मिनट बाद तुम खुद कहोगे हाँ सर समझ गया।
हो गया, आगे बढ़ो। एक एक सेकंड सर। मैडम बढ़िया। आगे बढ़े। सर एक सेकंड। हो गया। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, लीजिए। सर, ऐसा हो सकता है क्या कि दो नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं? हो सकता है, नहीं हो सकता है, अपने मन से ये सब मत सोचो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम करते करते समझ आ जाएगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। अभी जो सोच रहे हो ये सब तुम्हारे अपने मन के एजम्पशन है। ओके सर। बिना एक पॉजिटिव के दो नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। मतलब दो नेगेटिव का मतलब कह रहे हो दो मिनिमा है, तो एक बार फंक्शन डिक्रीज किया फिर बिना इंक्रीज किए हुए डिक्रीज कर सकता है क्या? नो सर। तो फिर इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना तुम सोच रहे हो सब बताऊंगा, घबराओ मत। मैं जिस स्टेप में कह रहा हूँ उस स्टेप में चलो, 100% क्लैरिटी मिलेगी। यस।
सर हो गया। हो गया दोनों? हाँ सर। अच्छा, क्या क्या आंसर आया बेटा? फर्स्ट का 4 है सर और सेकंड का 9 है ठीक। सर। दोनों में एक ही वैल्यूज आ रहे हैं सर क्रिटिकल हाँ पॉइंट। एक ही क्या रहा नहीं नहीं, मैक्सिमा आया कि मिनिमा आया फर्स्ट केस सर में? फर्स्ट में मिनिमा आया और सेकंड में मैक्सिमा आया। फर्स्ट में मिनिमम। अच्छा, तो इसमें आपका आंसर आया y मिनिमम इज इक्वल टू 4, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, आंसर मैंने नहीं देखा, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। Yes. इसमें आपको आया y मैक्सिमम इज इक्वल टू 9। हाँ सर। सबको आ गया? सर एक सेकंड, लास्ट वाला खत्म। हो गया? सर हाँ बोलना। सेकंड में x की वैल्यू 0 आ रही है। हो ही नहीं सकता। वो 3 माइनस 3 का स्क्वायर है, प्लस का नहीं। हो गया सबका? मैं तुम्हें एक अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, बिना मैक्सिमम मिनिमा लगाए हुए इसको कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व कर लेते हैं, देखोगे? यस सर। देखो, सब इधर देख इस अल्टरनेटिव अप्रोच को, सब लोग देखेगा। हाँ सब सर। लिखना उठना हाँ बंद करो। सर, फेविकॉल मेथड। क्या y इज इक्वल टू है आपका, मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 2x, यार रुको 25 रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देता हूँ 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ऐसा क्वेश्चन है? यस हाँ सर। तो ध्यान से देखोगे तो ये 5x का स्क्वायर है, यस ध्यान से देखोगे तो ये 2 इंटू 5x इंटू 1 है। हाँ सर। तो मैं इसको 1 प्लस 1 प्लस 4 लिख दूं ऐसा? तो इससे क्या हो गया, ये 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। यस हो गया? यस यस सर। तो किसी चीज का होल स्क्वायर, किसी चीज का होल स्क्वायर 0 या पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब है y शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 4, मतलब y मिनिमम इज इक्वल टू 4, और पॉइंट ऑफ मिनिमा दिख रहा है x इज इक्वल टू 1/5 बिना कैलकुलस के। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक, ऐसे ही इसमें भी देखिए, लेकिन हाँ पर्पस है मैक्सिमम मिनिमा सीखना, वो तो ऐसे ही मुझे ध्यान आया तो मैं बताया कि कैसे भी कर सकते हो। इसमें है y इज इक्वल टू 9 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो देख के ही लगता है डायरेक्ट हो जाएगा सर कि y हमेशा 9 से छोटा होगा या बराबर होगा ज्यादा से ज्यादा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी एट x इज इक्वल टू 3। आया होगा इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल टू 3 ही आया होगा इसमें, हाँ सर। यस और इसमें x इज इक्वल टू 1/5 ही आया होगा, ठीक है? बट अगेन जैसे इस क्वेश्चन में तो चलो अलजेब्रिक इक्वेशन है तो आपको देख के होल स्क्वायर ये सब समझ आ गया। और क्वेश्चन, हम बोल सर कोई भी एक इक्वेशन में कैसे पता चलता है y मिनिमम होएगा या y मैक्सिमम होएगा?
एक बार बता दो ना सर इधर वहाँ पे, क्योंकि देखो ना पहले इक्वेशन बोल दिया कि y विल बी मिनिमम, दूसरे में बोल दिया y विल बी मैक्सिमम। अरे 4 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, ओके तो किसी चीज का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा ना, हाँ सर तो 4 में कुछ ऐड ही होगा। ओके हाँ किसी चीज का होल स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, हाँ तो सर 4 में कुछ ऐड ही होगा, मतलब y का मिनिमम वैल्यू 4 तो होगा ही। हाँ सर इस साइड देखो, किसी चीज का होल स्क्वायर या तो नेगेटिव हो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, हाँ सर मतलब y में से कुछ सब्ट्रैक्ट ही होगा ना, हाँ सर तो जब 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये y का मैक्सिमम वैल्यू होगा 9। हाँ सर समझा? हाँ सर यस थैंक यू। मैं कह रहा था कि ये इक्वेशन ऐसा बन गया अलजेब्रिक होल स्क्वायर ये सब इसीलिए ऐसे कह पाए, अदरवाइज मैक्सिमा मिनिमा वाला टूल परफेक्ट टूल है। क्लियर? यस सर। कोई यस सर दिक्कत किसी को? नो सर नो सर। ओके से? यस सर। पक्का सर यस पक्का सर। एकदम। तो ये अल्टरनेटिव मेथड लिख लो, फिर आगे अभी कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। लिख लिया सबने? आगे बढ़े? एक मिनट सर। एक चलिए कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, एक ही साथ दे रहा हूं 5-6 प्रॉब्लम। सर ऑरेंज वाला ने इतना ही मिस किया है ना, और कुछ नहीं ना? नहीं, हाँ सर। क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं? सर थोड़ा ब्लर आ रहा है सर, डबल डबल दिख रहा है। हाँ सर ओके कोई नहीं, हटा दिया, चलो अभी विजिबल कर देते हैं। पूरा पूरा दिखेगा। अब दिख रहा है बराबर से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कोशिश कीजिए, एकदम छोटे छोटे हैं और सारे क्वेश्चन देखिए, आप इसमें से कुछ भी नहीं पूछेंगे मेरे से। तो सारे कर रहे हैं तीनों के तीनों? हाँ हाँ सारे, तीनों नहीं और भी दे रहा हूँ। अच्छा ओके तो पहले सर वाला तो करो ना। सर पहले वाला 41st है, 41st। सर 39। हाँ सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ सर 40। बस 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 सब स्क्रॉल कर देता हूँ और दिख रहा है सब एक साथ? यस सर। हाँ सर अब कीजिए सब। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए और देखना इसमें से तुम शायद कुछ नहीं पूछोगे।
हो गया सर? नहीं सर। एक मिनट। सर 1 मिनट। 5 मिनट का भी काम नहीं है, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं। मैं फटाफट आंसर लिखते जाता हूँ, ठीक है? यस सर। तो 39 से 45 सबका मैंने आंसर लिख दिया, जरा देख के बताइए। सर 42 का रॉन्ग। 39 सबका हो गया? यस सर। पक्का? यस सर। 40? Yes, sir. 39 और 29 है सर। फिर 42 बता सकते हो आप? मैं तो सब बता सकता हूँ। पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी पूछा है। हाँ सर। तो वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। इसका मैक्सिमा मिनिमा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। सो 4t, तो t इक्वल टू 2 पर 4t प्लस 1, तो t इज इक्वल टू 2 पर ये v हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। तो 39 किसी को नहीं पूछना है। 40 हो गया सबका? यस हाँ सर। 41, 42? एक बार सर 40 एक बार बता दो ना। सर 41 एक बार बोल सकते? अरे 41 में क्या है? एक्सेलरेशन है, विच इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे भी v इज इक्वल टू u प्लस at से a2 दिख रहा है। हाँ 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 आ गया आ और गया। नहीं तो dv by dt करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है। सब एक एक हाँ वन हाँ लाइन आ दिया गया आ है। गया सर आ 40 गया। वाला एक बार बता दो ना सर। बट इसको ये y है तो dy, सर उसको से निकालना है, उसका रूट्स निकालने का ना सर। ये y है हाँ सर। तो dy by dx कितना हो गया? 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36। माइनस 30x प्लस 6 स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। यस सर। सर क्या 6 कॉमन ले बोल सकते रहे हैं। हो? मैं क्या बताऊं?
6 कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 x माइनस 2, यही हो गया शायद। हाँ हाँ सर, x माइनस 3 तो 2 रूट हो गए 3 और 2, क्या बताऊं मैं, बोलो। ओके सर। सिमिलर क्वेश्चन हो गया जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था। हाँ सर, ओके ओके। when the velocity टिल 42 कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट कीजिए 43, 44, 45। बोलो 43, 44, 45, मुझे कुछ बताना है। सर, एक सेकंड सर, 40 सर सर। नहीं सर, नहीं बताना। तीनों हो गया, यस। वेरी गुड। आगे बढ़े। यस सर। एक सेकंड। ये चैट में कौन है, प्लीज एक्सप्लेन 39। अभी तक 39 पे ही पड़ा है, बोल नहीं सकता था तब से। मैं अभी चैट बॉक्स देखा तो मुझे पता चला, गजब हो यार तुम लोग। बहुत बेकार काम है ये। उतनी देर से क्या इंतजार कर रहे हो, बोलने में क्या जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन चाहिए, एक्स मालूम है तो dx बाई dt कितना हो गया, -2t + 4। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, t = 2। तो d2x बाई dt स्क्वायर क्या हो गया, -2। इसका मतलब t = 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ सर, पर आंसर 8 आता है ना सर। तो x मैक्सिमम क्या होगा, t की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो t 2 पुट कर दोगे तो क्या बताऊं मैं सच में। 8 आएगा सर, आपने -8 लिखा है इसीलिए। तो सर ने बार किया। अरे बेवकूफ, -8 ही गधे है। गधे। हाँ -4 + 8 + 4, तो आंसर इज 8। ये माइनस साइन नहीं है, ये आंसर के बाद वो डैश लिखते हैं ना। हाँ सर, मैंने वो लोग को वही बोला, किसी ने तो बोला कि ये a माइनस यूटी है इससे। अब समझा, ये -8 का हाँ सर। प्रॉब्लम था। यार ऐसा करेगा तुम लोग।
और बोलो 43, 44, 45। सर आप 43 करोगे? 43 कर दूंगा। एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो 4t हो गया। कब चाहिए? t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर चाहिए, तो t इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो a हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फटाफट, अब मैं कोई इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद से बताता जाता हूँ सब। तुम लोग करो नहीं करो, अब वो सब पूछने का जमाना गया। मिनिमम वैल्यू ऐसा, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, so dy dx is 4x minus 1, तो क्रिटिकल पॉइंट इज x is equal to 1/4, d2 by dx square is positive, it means x is equal to 1/4 is point of minima. तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? तो x इज इक्वल टू 1/4 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, so it will comes out to be 7/8. 44 is done. Forty-fifth, इसमें ds by dt t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, तो ये कितना हो गया? -3 -1 t माइनस 3 t माइनस 1 हो गया। हाँ सर। तो d2s by dt स्क्वायर कितना हो गया? 2t माइनस 4। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 3। हाँ सर, 1 is a maximum, 1 is minimum. तो वैल्यू T1 पुट is करके maximum. देखो, t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे नेगेटिव आएगा, तो -2 नेगेटिव, t इज इक्वल टू 3 पुट करोगे पॉजिटिव। +2 तो पॉजिटिव आएगा, मतलब t इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया? पॉइंट Maxima. ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम, यस t is equal to 3, point of minima. यस सर। यस सर। आया समझ में? यस सर। सर हाँ सर आया। आगे बढ़े? यस सर। यस हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, कुछ और प्रैक्टिस करो। अब यही मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, कि यही क्वेश्चन वर्ड में लिखा रहेगा, वहां से कैसे लैंग्वेज से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये कोशिश कीजिए, 2 क्वेश्चन।
सर हाँ तो पहले का आंसर 30 और 30 है। हाँ बेटा 30 और 30 है। ओके सर। दोनों हो गया बेटा। चलिए मैं बता देता हूं। लेट z इज इक्वल टू x इंटू वाई एक फंक्शन है। x प्लस वाई 60 है तो मैं इसको लिख लूं x इंटू 60 माइनस एक्स। यस तो ये हो गया 60 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। आगे हो जाएगा।
हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा सर। जेड बाई डी एक्स सर 60 माइनस 2x 2x माइनस 60 आ जाएगा। 60 इज इक्वल x इज इक्वल टू 30 है क्रिटिकल। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो x इज इक्वल टू 30 हो गया, है ना। यस सर। यस। अब d2z बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो -2 नेगेटिव हो गया, मतलब z मैक्सिमम होगा। यस सर। सो 30 आंसर। यस सर। सर लास्ट क्वेश्चन क्या है? z मैक्सिमम इज इक्वल टू 30 नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। z मैक्सिमम पर x और y की वैल्यू 30 हो गई ना। हाँ सर डबल डिफरेंशिएट क्रॉस चेक करने के लिए करते हैं वैल्यूज को। हाँ सर डिफरेंट ये कैलकुलस के चैप्टर में सर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक फंक्शंस है क्या हम लोग को? नहीं, हाँ। और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी नहीं है ना सर? डबल डिफरेंशिएशन में माइनस नेगेटिव कैसे हो गया सर? क्या डबल डिफरेंशिएशन में नेगेटिव कैसे हो गया सर? एक्स तो पॉजिटिव था सर। डबल डिफरेंशिएशन 60 माइनस 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस 2x सर 0 मिल रहा है। हाँ डिफरेंस, हाँ ठीक है। हाँ सर, सर। मुझे लास्ट चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा z मैक्सिमम इज इक्वल टू 30 तो x 30 हमने फाइंड किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 तो y इज इक्वल टू 30, है ना? हाँ उतना ही है ना बस? हाँ सर 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 हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है ना अभी ये चैप्टर में? हेलो नहीं। कितनी बार पूछेगा, एक बार बताना। हो गया। नेक्स्ट वाले का क्या सीन है? सिक्स वाला आया या बताऊं?
अरे बताओ ना सर। सब बताओ ना। बताइए सर। स्क्वायर बेस है ऐसा बोला है। हाँ सर। यस सर। ये ए है, एच। ये एच है। हाँ यस ठीक है। सर। तो इसमें टोटल जो शीट लगे, नीचे ए स्क्वायर हाँ सर। और ऊपर वाला खुला है, तो 4 सीट और हो गए। तो जो 4 सीट हो गए वो उसका एक का एरिया हो गया ए इंटू एच। हाँ सर। तो ये दोनों मिला के टोटल एरिया कितना था, 40 मीटर स्क्वायर। हाँ तो सर। ये दोनों मिला के हो गया 40 मीटर स्क्वायर। हो गया। यस। मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए स्क्वायर एच। सो ए स्क्वायर एच को हम लिख सकते हैं 40 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4a। हाँ सर। for v to be maximum, dv by da should be 0। अब आगे हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर मैंने सर वो एच का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया था, वो नहीं किया। सर इसको लाइक एच से नहीं फाइंड कर सकते? लाइक अगर एच फाइंड करेंगे पहले उसके बाद। दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हो। ए और एच दो वेरिएबल है, किसी एक में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। मैं आगे कर दूं, मेरा वेट कर रहे हो तो बोलो। नहीं सर। ओके सर। तो करके जल्दी आंसर बताओ।
क्या है आंसर, बोलो ए का। सर ए का आंसर है √40/3। √40/3, वेरी गुड। यस सर, करेक्ट है सर। हाँ करेक्ट है। और सर वी मैक्स आया कितना आया वी मैक्स बोलो। सर, एक सेकंड, मल्टीप्लाई कर। X, हाँ 24 x, ठीक है वो जो भी आ जाए, x की वैल्यू ही पूछा है, ये आंसर है। x मतलब a, √40/√3 ये आया है, मतलब आगे का सब सही होगा। ठीक है। हाँ सर, यस सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। एक और कवरिंग लेक्चर बाय लगाया, सर, थैंक यू। कल है सर, कल। कल तो नॉर्मल लेक्चर है सबका शायद। हाँ सर, नॉर्मल लेक्चर है कल। हाँ, एक और कवरिंग लेक्चर मैंने जानबूझ के लगाया था, उसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है, मैं ग्रुप में हाँ मैसेज सर। यस सर। हाँ सर। ओके सर, ठीक ओके है सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय। सर असाइनमेंट कोई है सेंड करने वाले हो आज? बोलोगे दे दूंगा, बट जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है, मत यूज करो। हाँ सर। और सर जो डाउट रहेगा वो जो इससे पहले वाले असाइनमेंट पे था इंटीग्रेशन अरे के, डाउट डिस्कशन के लेक्चर देखते हो, लगते रहते हैं ना। ओके सर, ओके, चलिए बाय बाय सर। बाय।